बंधे बंधे एक डोरी से। ये भी कोई पूछने वाली बात है कमला काकी? बेबी जी ही बैठेंगी भैया के साथ। सुमित्रा का ब्याह थोड़ी ना हुआ है भैया से। पत्नी तो बेबी जी ही है हमारे भैया की। ठे बैठेगी पूजा में? उपवास रखना पड़ेगा। हाँ हाँ काकी, हम पूजा में जरूर बैठेंगे। ठीक है, चल लता हम चलते हैं। जब इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और बेला दीदी आपने 4 लोगों के सामने मुझे बाहर वाली बना दिया। और अगर बेबी जी रघु की पत्नी है तो मैं यहाँ क्यों? रघु मुझे यहाँ क्यों लाया है? सुमित्रा तू मत रो। बेला थड़े काय जरूरत थी ये बोलने की कि बेबी जी पूजा में बैठेगी? आखिरकार बेबी जी मेहमान है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। रघु को शादी तो सुमित्रा से ही करनी है ना? ठीक है माँ, पर हुई तो कोनी। सच तो ये है कि रीति रिवाज के अनुसार बेबी जी ही रघु भैया की पत्नी है। ईश्वर के सामने रघु भैया के साथ कोई और कैसे बैठ सकता है? पूजा के पवित्र अवसर पर बेबी जी ही बैठेंगे भैया के साथ। सुमित्रा तू दिल छोटा मती कर, थारी इस घर में पूरी इज्जत है। तू इस घर को अपना ही समझ के चल। बस बात रीति रिवाजों की है ना, इसके वास्ते बेबी जी का ही पूजा में बैठना ठीक रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप कहे। माँ जी, हम पूरी श्रद्धा से फास्ट रखेंगे और पूजा भी करेंगे। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। क्यों रे, तुझे बड़ा शौक चढ़ा है मेरे पति के साथ पूजा में बैठने का? हाँ, अगर तेरा उपवास ना तोड़वाया और तेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में ना मिलाई तो मेरा नाम बदल देना। चलो ठीक है, तो फिर हम अभी से तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचना शुरू कर देते हैं। अब बताओ कैसा नाम पसंद करोगी तुम? चंपा, चमेली? अच्छा चलो, ये काम हमने तुम पर छोड़ा। अब इतना तो तुम सोच ही सकती हो ना। क्योंकि व्रत तो हम जरूर रखेंगे और सफल भी होंगे। तुम्हारे जो बस में आए सुमित्रा, वो करके देख लेना।
बस जी, अभी तक यही सब कुछ हुआ है घर पर, जिसका एक एक शब्द मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी फुल ईमानदारी से। वाकई रुपेश जी, बड़े कमाल की खबर सुनाई आपने। कमाल की खबर तो सुनाना बनता ही है, खासकर तब जब आप मुझे कमाल के पैसे दे रहे हैं। ये लीजिए रुपेश जी। 1 मिनट, आपको अपना वादा याद रहे, हमें ऐसी एक नहीं हजारों खबरें चाहिए। अब मैं 1000 क्या, आपको 10,000 खबरें सुनाऊंगा ऐसी, एक एक सेकंड का हिसाब दूंगा, कब कब किसने किससे क्या क्या कहा, सब कुछ बताऊंगा आपको, कसम महादेव की। गुड, ये लीजिए आपका मेहनताना। पूरे ही होंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। बेचारी शिवानी, अब उसका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। ये कलर तो हम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ये कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कलर तो हम पे बहुत सूट कर रहा है, यही साड़ी पहनेंगे। अब देखना हम कितने अच्छे लगते हैं। अरे लेकिन इस साड़ी के साथ पहनने के लिए हमारे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है। सारी ज्वेलरी तो हम हवेली ही छोड़ा है। काय बात है बेबी जी, घरों सजना सवरना हो रहा है रघु भैया के वास्ते? अब नहीं, हाँ एक्चुअली बेला दीदी, आज हमें अच्छे से तैयार होने का मन कर रहा है। देखिए ना, ये साड़ी अच्छी लगेगी ना? घनी चोखी है, ताकि ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन बेला दीदी, हमारे पास इस साड़ी के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। पता नहीं अब क्या पहनेंगे इसके साथ। कोई बात नहीं बेबी जी, ठीक कुछ भी पहनो, घनी सुंदर लगोगे। पक्का ना दीदी? पक्का बेबी जी। बेला दीदी भी हमेशा बेबी जी का ही साथ देती है। सच बताऊं माया दीदी, इस घर में आके मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब देखिए ना, मैं सबके बारे में कितना सोचती हूँ। मैंने ये तक सोच लिया है कि रघु से शादी होने के बाद दहेज में सबके लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाने। आपके लिए भी गिफ्ट की लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं सबके बारे में इतना सोचती हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। बेबी जी 6 बजने को आए हैं। ओह माय गॉड दीदी, ये तो 6 बजने वाले हैं। रघु कभी भी आने वाला होगा। हमें उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया सा बनाना है दीदी, बहुत अमेजिंग सा। लेकिन हम क्या बनाए? हमें तो कुछ भी नहीं आता है दीदी। चिंता मत करो बेबी जी, ये हमारे भैया के वास्ते कुछ खास बनाना चाहते हो ना? हाँ दीदी, मैं करूंगी थाकी मदद, चुटकियों में बन जाएगा कुछ खास। पक्का दीदी? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम ये साड़ी यहीं रख देते हैं। हाँ। सुमित्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम है ना तुम्हारे साथ। और अगर बेला दीदी बेबी जी को सपोर्टिंग कर रही है ना, तो उन्हें करने दो, हम तुम्हारे साथ स्टैंडिंग करेंगे। सच माया दीदी, आप कितनी अच्छी है। थैंक यू। माया दीदी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट? क्या लाई हो तुम मेरे लिए? अभी दिखाते हैं। ये लीजिए। क्या है इसमें? खुद खोल के देख लीजिए। परफ्यूम? हाँ, लगा के देखिए ना, बहुत बढ़िया खुशबू है इसकी।
और कितनी अच्छी स्मेलिंग भी आ रही है ना? है ना, बहुत ढूंढकर खास आपके लिए लाई हूँ। पर सुमित्रा, ये तो महंगी होगी ना? माया दीदी, आप भी ना, अपनों के लिए कोई सस्ता महंगा देखता है क्या? आप ये परफ्यूम की बोतल रख लीजिए, लेकिन हाँ, बदले में आप मुझे अपनी इंग्लिश टीचिंग सिखा दीजिए। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है आप। ओह द माय द लॉर्ड, व्हाई नॉट, मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगी इंग्लिश। थैंक यू माया दीदी। चलिए अब आप आराम कीजिए, बहुत थक गई होंगी ना। मैं बस आपके लिए बढ़िया सी गर्म सी चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू सुमित्रा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के इस घर में कोई तो है जो मेरी कुछ थोड़ी बहुत टेंशनिंग लेता है, वरना हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। सुमित्रा, वो चाय में थोड़ी अदरक ज्यादा डाल देना, ठीक है? मैं अभी फ्रेशिंग होकर आती हूँ। बिल्कुल दीदी। लालची कहीं की, वो तो मुझे तेरे साथ की जरूरत है, वरना तो मैं तुझे पानी भी नहीं पूछती। चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डाल। द माय द लॉर्ड। आराम से बेबी जी, चलिए जल्दी से कुछ खास बना लेते हैं। रुको बेबी जी, फिर रसोई में काम मत ही करो। ठाकुर जो चाहिए मारे को बोल दो, मैं थाके वास्ते बना दूंगी। नहीं माँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस रघु के लिए और आप सबके लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं आज। नहीं बेबी जी, पिछली बार आपने अपना पांव जला लिया था, अगर थाको कुछ हो गया ना तो पूरे परिवार को परेशानी हो जाती है। प्लीज माँ जी, हम बहुत ध्यान से काम करेंगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस है हमारा। हम बस रघु के लिए और आप सबके लिए समोसे बनाना चाहते हैं। हमें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए माँ जी। अगर इस बार कोई भी गलती हुई ना हमसे, तो हम आइंदा से कभी किचन में आने की जिद नहीं करेंगे। प्लीज। ठीक है, ध्यान से करना। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ तो चिंता मत कर, मैं हूं बेबी जी के साथ। चलिए बेबी जी। चलिए बेला दीदी, हम जल्दी से समोसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले थाके ये बाल बांधने पड़ेंगे। खुले बाल से रसोई नहीं होती, खाने में बाल को नहीं गिरना चाहिए। ओह हाँ बेला दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लो। हाइजीन तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अब मैं थाको समोसे की चटनी बनाना सिखाऊंगी, आओ हमारे साथ। नहीं बेला दीदी, आज हम समोसे चटनी के साथ नहीं, बल्कि कर्ड डिप के साथ खाएंगे। कर्ड डिप? यो क्या हो गए? दीदी, आज आप समोसे हमारे स्टाइल में खाकर देखिए। कर्ड डिप यानी दही की चटनी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और रघु भी बहुत खुश हो जाएगा। कितना हुआ? 20 रुपए साहब। ये लीजिए। नहीं, लेकिन ये तो घर जाते थे पिघल जाएगी। भैया, थोड़ी बर्फ मिलेगी? हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए। लगता है किसी खास के लिए ले जा रहे हैं साहब। थैंक यू। कैसी बनी है? अरे वाह बेबी जी, यो चटनी तो घनी चोखी है, हमारी चटनी से भी अच्छी। सच्ची दीदी? भगवान करे रघु और बाकी सब घर वालों को बहुत अच्छी लगे। फिर चिंता मत ही करो बेबी जी, सबको चटनी पसंद आवेगी। सबके लिए नई जो है
हाँ अच्छा बेला दीदी, हमने ये समोसे ऑलमोस्ट रेडी कर दिए हैं। इस थाल में मिर्ची वाले सब घर वालों के लिए, और ये इस थाल में रघु के लिए कम मिर्ची वाले। वाह बेबी जी, ये तो घने समझदार हो। चलिए बेबी जी, अब ये समोसे तल लेते हैं। जी दीदी। निशी, काय हो? देखा? निशी, मैं खेलते खेलते बेड से गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। कितनी सारी चोट लग गई। चल उठ, उठ। अटे बैठ। तुम्हारी सुनती ही नहीं है छोरी। बोल बोल के मैं थक गई। एक जगह बैठ जा, पर कभी मान ले मेरी बात। सके का है? इतना काम रहता है मैंने, और ये छोरी हमारा काम और बढ़ा देती है। दवाई लगानी पड़ेगी। ला थारा हाथ दे। दे। नहीं माँ। निस्सी, जिद नहीं करते। ला हाथ दे। नहीं माँ, मुझे नहीं लगाना। कहाँ ला हाथ दे? इससे बहुत जलता है। हाथ देती या दूर ही थप्पड़। बेला दीदी, निशी बेटा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हाँ पता है निशी, जब हम छोटे से थे ना तो हम भी गिर गए थे। हमें भी बिल्कुल ऐसी ही चोट लगी थी। हम बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए, और हमने भी कहा कि हम ये दवाई नहीं लगवाएंगे, चाहे जो हो जाए। हमने वो दवाई नहीं लगवाई, लेकिन तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हमें सेप्टिक हो गया। ये जो चोट है ना, हमारी चोट इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। हमें इतना बड़ा इंजेक्शन लगवाना पड़ा। हमने तो सोचा कि कम से कम ये दवाई लगवा लेते, कम से कम इतना बड़ा इंजेक्शन तो ना लगवाना पड़ता। इंजेक्शन से तो हमें बहुत डर लगता है निशी। इंजेक्शन से तो हमें भी बहुत डर लगता है ना? तो हम एक काम करते हैं निशी, हम ये थोड़ी सी दवाई लगा लेते हैं। कम से कम उस इंजेक्शन से तो बच जाएंगे ना हम। पर जलेगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। प्रॉमिस। हाथ दो हमें अपना, आंखें बंद करो। आंखें खोलो। हुई जलन? नहीं। देखा, ऐसे ही डर रही थी। सबके लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। अरे वाह बेला, माहौल बना दिया तुमने। भाई त्योहार का मौसम और गर्मा गर्म समोसे। अरे संभाल के, घड़ो गरम है। लेकिन अगर इसके साथ चटनी होती ना लाल वाली, तो सच में मजा आ जाता। अरे चटनी है ना, यो चटनी तो है, बस अलग तरीके की है। अरे वाह, ये क्या बनाया बेला दीदी? गिल्ली तो खाकर तो देख, घड़ो स्वादिष्ट है, नए तरीके की चटनी। ये चटनी तो वाकई बहुत टेस्टी है। दीदी सच में कमाल की चटनी बनी है, एकदम मजा आ गया। मैंने कहा था ना। मैंने देना। माँ, तू भी एक समोसा लेना। लेना माँ। मेरा समोसा तो दे दो। ये समोसा खा के मुझे माँ के हाथ के बने हुए समोसे की याद आ गई। माँ की याद नहीं आई, सिर्फ माँ के हाथ के बने समोसों की याद आ गई। मजा आ गया। बेला दीदी, समोसे तो वाकई बहुत टेस्टी हैं,
लेकिन रघु भैया कैसे खाएंगे? समोसे बहुत तीखे हैं। अब तो चिंता मत ही कर, रघु भैया के वास्ते अलग से बनाए हैं बिना मिर्ची वाले समोसे। अरे लो, आ गया रघु भैया। आओ भैया आओ, ये गर्मा गर्म समोसे नई वाली चटनी के साथ खाओ, कमाल के बने। खा के देखो। अरे कमाल के बनेंगे क्यों नहीं, बेबी जी ने इतनी मेहनत से जो बनाए हैं। क्या हुआ? आप सब लोग रुक क्यों गए? समोसे बेबी जी ने बनाए तो क्या हुआ? उन्होंने बहुत मन से बनाए और बने भी तो टेस्टी है ना। रघु, मैं अभी जाके तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। बेबी जी ये आपने बनाए? रघु भैया तू चिंता मत ही करो, ठाक के वास्ते अलग से बनाए हैं बिना मिर्ची वाले समोसे। अरे ये लो। रघु भैया रुकिए। ये क्या आपके समोसे में? अरे ये तो बाल है आपके समोसे में।